अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलते हैं। आज मुस्लिम समाज की जानिब से 1 अगस्त 2024 से परभनी शहर के जंतर मंतर, परभनी शहर के उपोषण मैदान, यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से और साकड़ी उपोषण का आयोजन यहाँ पर किया गया है और बेमुद्दत साकड़ी उपोषण का आयोजन यहाँ पर उलमाए दीन की जानिब से किया गया है। सकल मुस्लिम समाज की जानिब से 1 अगस्त 2024 से जिस तरह से परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर मुस्लिम समाज की क़यादत के लिए, मुस्लिम समाज के उन नौनिहालों के लिए जो आने वाली नस्लें हैं, इन नस्लों के लिए एजुकेशन में और सरकारी नौकरियों में 5% का रिजर्वेशन दिया जाए, ये मांग पिछले कई दिनों से की जा रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस बिल को अमल में अभी तक नहीं लेकर आया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस बिल को पास कर लेना चाहिए, अमल में लाना चाहिए मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, जिसके चलते आज मुस्लिम समाज के दानिश्वर लोग 2 अगस्त 2024 को जुमा के दिन परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, उसी के साथ में मूसा भाई नागानी साहब, साथ ही एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, उसी के साथ में एडवोकेट मुजाहिद खान साहब, जाफर खान साहब, इनके साथ में पत्रकार मोहसिन खान, पत्रकार नजीर खान साहब, पत्रकार फहीम खाजी साहब, भगवान राव जी वाघमारे, इन्हीं के साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद थे उसमें निसार पेड़गांवकर साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। मौलाना जहांगीर नदवी साहब, मौलाना जहीर अब्बास साहब, मौलाना यूनुस साहब, सगीर साहब, MIM के सैयद सगीर साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नदीम इनामदार साहब, अजमल सिद्दीकी साहब, ईसा जाबाज साहब, ऐसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। और इन्हीं के साथ में उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शेख नासिर साहब, ऐसे तमाम दानिश्वरों की यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने ये मैसेज दिया है कि मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है और महाराष्ट्र भर में सकल मुस्लिम समाज की जानिब से हर जिले में, हर तालुके में जिस तरह से साकड़ी उपोषण का आयोजन किया गया और जब तक हमारी मांगें मुकम्मल नहीं की जाएगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हमारा मुस्लिम समाज का साकड़ी उपोषण जारी रहेगा, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर एक मंशा बनाकर रखा हुआ है। यही गोल यहाँ पर लगाया हुआ है मुस्लिम समाज की जानिब से। और हकीकत बात यह है कि मुस्लिम समाज के हालात खस्ता होते जा रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम तो आती है, लेकिन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज के साथ में भेदभाव किया जाता है और मुस्लिम समाज को खास तौर से नज़रअंदाज किया जाता है। गवर्नमेंट के किसी भी पद पर सरकारी अधिकारी कोई भी रहा तो मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को लोन देने के लिए 100 बार सोचता है। और यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होना है, वो डेवलपमेंट पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, सिर्फ इसी भेदभाव की, जिसके चलते यहाँ हाजी शेख शेरू साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इसी के साथ में माजी नगर सेवक सचिन देशमुख साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों ने आकर हाजिरी लगाई और मुस्लिम समाज को सपोर्ट करने में भी यहाँ सचिन देशमुख साहब, जो परभनी विधानसभा मतदार संघ के भावी आमदार हैं, इन्होंने भी सपोर्ट किया है। और आइए जानते हैं तमाम हाजरीन ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह का अपने ख्यालात का इजहार किया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को लेकर जो एजुकेशन में और उसी के साथ में सरकारी नौकरियों में, मुलाजमत में किस तरह का 5% का रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आपको इन तमाम हाजरीन की जानिब से सुना रहे हैं। उलमाए दीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उलमाए दीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उलमाए दीन की वजह से ही हमारे परभनी शहर के, परभनी ज़िले के जो उलमाए दीन है, इन तमाम उलमाए दीन की वजह से ही साकड़ी उपोषण पूरी तरह से कामयाब होने की कगार पर है। और उलमाए दीन ने जो पहल की है, सराहनीय तारीफ उनकी की जाए उतनी कम है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त जो हाजरीन लोग यहाँ पर थे, इन तमाम हाजरीन ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अपने ख्यालात का किस तरह से इजहार किया है। आप लोगों से एक अहम गुजारिश की जाती है कि 1 अगस्त 2024 से जंतर मंतर परभनी पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी गई है, खास तौर पर मुसलमानों के आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। लिहाजा हम तमाम मुसलमान हजरात से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर शिरकत करें और हमारी आवाज़ को जो है हुकूमत तक के पहुँचाने में मदद करें। जरिया ने परभनी से तो वो इस तहरीक के अंदर शामिल हो जाएं और जो है मतलब जी के रोजाना मतलब ये जो धरना जो है, आंदोलन जो है, ये बेमुद्दत है। इससे पहले हमने शाहीन बाग जो है तकरीबन
इसी मतलब एक जगह पर सतत 66 दिन चलाए हैं और उसके अंदर हम कामयाबी हुए हैं। जैसे हमने NRC के वास्ते के मौके पर जो है मतलब हमने मेहनत कोशिश किए थे, ऐसे ही जो है हम मुस्लिम आरक्षण के वास्ते जो है और रिजर्वेशन के वास्ते हम मतलब कोशिश करें और हमारी मतलब ये कि कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँचना हमारा जरूरी है। उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा किराम के साथ साथ जो है दानिशवरान मिल्लत यहाँ पर मतलब ये कि कसीर तादाद के अंदर जमा होंगे तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक कामयाब होगी। सर्वप्रथम आज मला आनंद झाला की परभणीतल्या सखल मुसलमानांनी आरक्षणासाठी लढा चालू केला। पहिले तर मी त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि ह्या लढ्यामध्ये परभणी परिवर्तन पॅनलचा मी अध्यक्ष म्हणून आमचा पूर्ण पाठिंबा ह्या मागणीला देतो। तसंच रासपचा सुद्धा उद्या स्वतः साहेब येणार आहे, ते सुद्धा त्यांची भूमिका त्याबाबत स्पष्ट करतात। पण आपल्या परभणी जिल्ह्यात आणि पूर्ण महाराष्ट्रात आणि केंद्र शासनापर्यंत पाहायला गेलं तर मुसलमानांची परिस्थिती वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी आहे आणि त्या ठिकाणी मुसलमान हा मागासलेला आहे। तुम्ही शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून जा, शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांची शिकायची वयोमर्यादा न शिकण्याची वयोमर्यादा जास्त आहे आणि कामगार वर्ग फार जास्त आहे। तर आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा मुस्लिम लोक सक्षम नाही आहेत। काही मुसलमानांना रिझर्वेशन असलं तरी त्यांच्यापर्यंत त्या पूर्ण सुविधा पोहोचलेल्या नाही आहेत। शासन जाणून बुजून हलगर्जीपणा करतो आणि मुसलमानापर्यंत त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना त्याचा जो अधिकार आहे तो त्यांच्यापर्यंत जातो। फक्त ह्याच्यातला 3 ते 4% वर्ग लाभ घेऊ शकायला, पण बाकीचा जो वर्ग आहे तो ह्या लाभापासून वंचित राहील। त्यासाठी योग्य नियोजन करणे, त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे व आरक्षणाच्या माध्यमातून मुसलमानाचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विकास करणे ही भूमिका शासनाची असली पाहिजे आणि ह्या भूमिकेला आमचं समर्थन आहे। या निमित्त मी यांना शाश्वत करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये जो काही लढा आहे त्याच्याशी आम्ही यांच्या सोबत आहोत इतकं सांगतो आणि थांबतो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ये शहरियान से गुजारिश है कि यहाँ पर हम जो आंदोलन के लिए बैठे हैं रिजर्वेशन के करने पर, तो इसमें पूरा दिन आना या पूरा दिन बैठना ज़रूरी नहीं, लेकिन आकर 1 घंटा आधा घंटा आप बैठें, क्योंकि ये साकड़ी पोषण जिसको मराठी में कहा जाता है और उर्दू में ज़ंजीर हड़ताल इसको कहा जाता है। तो हर आदमी, हर शख्स, हर बंदा अपना फरीज़ा समझकर इस काम को अंजाम दे। मैं फिर अपील करता हूँ शहरियान परभणी से कि अपना कीमती वक्त देकर इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। थोड़ा सा भी वक्त अगर आपका लगेगा तो इंशाअल्लाह ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कारआमद होगी। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है
ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।